In this question, there are two statements given. So, the statement 1 says in India, the income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 10 सब क्लॉज 1 है इनकम टैक्स एक्ट का, उसमें एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो एग्जेम्प्टेड है, लेकिन एलाइड एक्टिविटीज़ जो पोल्ट्री फार्मिंग है, डेयरी या वूल रियरिंग है, वो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन के अंडर नहीं आती है। इसलिए ये वाले जो इन्होंने दिए हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, ये वाली टैक्सेबल होंगी। सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। Second statement is, in India the rural agricultural land is not considered a capital asset under the provisions of Income Tax Act 1961. तो जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 14 है इनकम टैक्स एक्ट का, वो ये बताता है कि जो रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड की गई है इन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट। मतलब जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स होता है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। However, this exclusion applies only to land situated in rural areas और जो यूज़ किया गया है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। एक और चीज़ हमें इसमें देखनी है कि जब हमें एक स्टेटमेंट कोई गलत मिल जाती है तो हम आंसर पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि जो लास्ट दो ऑप्शंस हैं सी और डी, उसमें ये बताया गया है कि कोई भी एक ऑप्शन अगर आपके गलत हो जाता है तो आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकंड ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी आंसर बन जाता है। थैंक यू।